प्रणाम। जय शिव शिवा। कालरात्रिर्महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा। तो भारतीय सनातन संस्कृति में कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि, इन तीन का हमारे वेद पुराण और शास्त्रों में विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। होलिका दहन की रात्रि, फाल्गुन मास की पूर्णिमा, इसका बहुत अधिक महत्व है। अगर आप तंत्र के क्षेत्र में या अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं तब भी, और अगर आप एक सामान्य सांसारिक मनुष्य हैं तब भी। यह रात इसलिए विशिष्ट है क्योंकि इस दिन किया गया मंत्र जप, कोई भी तांत्रोक्त स्तोत्र का पाठ, सूक्त का पाठ या किसी भी प्रकार की तांत्रोक्त प्रक्रिया या कोई भी पूजन पद्धति 100 गुना अधिक फलदायी होती है। इसलिए इस रात्रि का विशेष महत्व है और आपको इसका सही इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। तो जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सब से मैं यह निवेदन करना चाहती हूँ कि आप यह वीडियो कृपया आखिर तक देखें, क्योंकि इसमें मैं 5 ऐसे विशिष्ट प्रयोग बताऊंगी जिससे आप अपने जीवन की समस्या से बाहर निकल सकते हैं। और अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं तो आपको एक अच्छा मार्ग प्रशस्त हो सकता है। तो सबसे पहला प्रयोग जो है वो, अगर आप धन की समस्या से परेशान हैं तो आपको होलिका दहन की रात्रि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अगर आप आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो शिव पंचाक्षरी मंत्र का आपको जप करना चाहिए। व्यापार में सफलता चाहते हैं, किसी प्रकार का कोई नुकसान, कोई व्यवधान आ रहा हो तो आपको गणपति मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। शत्रु पराजय, यानी कि आप विरोधियों से, अपने शत्रुओं से बहुत अधिक परेशान हैं तो विशिष्ट काली मंत्र का प्रयोग आपको करना चाहिए। ऋण और रोग, किसी भी प्रकार का कर्ज और बीमारी, इन सब से अगर आप परेशान हैं, जूझ रहे हैं, या आपके मित्र, आपके परिवार में कोई इन सारी समस्याओं से परेशान है तो उन्हें हनुमान चालीसा का प्रयोग करना चाहिए। और हनुमान चालीसा के साथ ही बजरंग बाण और हनुमान अष्टक का प्रयोग भी विशेष फलदायी होगा। एक बात मैं बता दूं कि ये जो भी प्रयोग मैं आपको बता रही हूं, इसके लिए आपको अगर संभव हो तो अपना हाथ धो करके शुद्ध साफ वस्त्र पहने, और नहीं तो कम से कम आप पूरी तरह से पवित्र होकर शुद्ध साफ वस्त्र पहने, और उसके बाद संकल्प लेकर आप तब इस अनुष्ठान, इस क्रिया को पूर्ण करें। देखिए, संकल्प लेने का अर्थ यह होता है कि आपने सारी की सारी जिम्मेदारी किसी दूसरे पर नहीं डाली। कहने का मतलब, आप अपने इष्ट, अपने भगवान से प्रेम करते हैं, आप उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु इसका ये अर्थ नहीं कि आप अपने पुरुषार्थ का हिस्सा उनके कंधे पर डाल दें। ऐसा कभी नहीं होता, और ना ही ऐसे किए गए प्रयास फलदायी होते हैं। तो आपको इससे बचना चाहिए। और संकल्प लेने के पीछे का विधान भी यही है कि आप संकल्प लेकर सृष्टि और पंच तत्वों को साक्षी मानकर यह कह रहे हैं कि आप मेरे इस मनोरथ की पूर्ति करें, और उसके लिए मैं अपना प्रयास करूंगा। और उसे करने की दिशा में आप पहला प्रयास यह करते हैं कि आपने जो भी संख्या या जो भी कुछ आपने संकल्प में बोला, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ 11 बार करूंगा आज की रात्रि में, तो आपके ऊपर भी एक दायित्व आया। आप अपने इष्ट से प्रार्थना अवश्य कर रहे हैं, परंतु आपके ऊपर दायित्व है कि पहले आपको अपने वचन का निर्वाह करना है। देखिए, सृष्टि एक लेन देन की प्रक्रिया पर ही चलती है। तो इसलिए इस होलिका दहन की रात्रि आप इन 5 प्रयोगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। और अगर निजी तौर पर आप कोई ज्योतिषीय परामर्श चाहते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या है जिसमें आप कोई सहायता चाहते हैं और मार्गदर्शन चाहते हैं, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सबके जीवन में होलिका दहन की ये रात्रि आपके जीवन से सारे दुख, संताप, शोक सब मिटा दे, सब जला दे, और एक नई शुरुआत हो जहां उल्लास हो, उमंग हो, सकारात्मक ऊर्जा हो। जय शिव शिवा।